द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। भारत देश धार्मिक विविधताओं का देश है। हमें बचपन में पढ़ाया गया कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। ये कोई धार्मिक देश नहीं है, इसे धर्म के आधार पर कोई देश नहीं कहा सकता है। लेकिन पिछले कुछ सालों से कुछ ऐसे लोग हैं जो बार बार हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात करते रहते हैं, और अब जो रिपोर्ट एक सामने आई वो इशारा कर रही है कि भारत देश भी एक धार्मिक देश बनने जा रहा है। जो एक रिपोर्ट आई है यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट ने, मोस्ट रिलीजियस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, यानी जो जहां पर ज्यादा धार्मिक चीजें धर्म के आधार पर चीजें वहां होती हैं, या जहां धर्म को मान्यता दी जाती है या एक ही धर्म के बारे में सुना जाता है, तो उसी अनुसार ये किया गया है। पहले पे जो है सऊदी अरबिया है, दूसरे पे इजराइल, तीसरे पे ईरान, चौथे पे यूएई और पांचवें नंबर पर भारत आ गया है। ये अपने आप में ये वही बात है जो लोग चाह रहे थे कि हिंदू राष्ट्र भारत घोषित हो। लगातार ये हिंदूवादी संगठन इस बात का हो हल्ला चिल्लाते थे हिंदू राष्ट्र घोषित हो। अब ये कहा जाने लगा है कि देखिए भारत देश भी एक धार्मिक देश बनता चला जा रहा है। जबकि भारत देश के बारे में क्या कहा जाता है, जरा आप ये भी देख लीजिए। आप विकिपीडिया पर जब टाइप करेंगे भारत देश के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो ये आपको जवाब देगा कि भारत एक ऐसा देश है जहां धार्मिक विविधता और धार्मिक सहिष्णुता को कानून तथा समाज दोनों द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। यानी समाज के द्वारा भी और कानून के द्वारा भी हर धर्म के लोगों को मान्यताएं प्रदान की गई हैं। भारत के पूर्ण इतिहास के दौरान धर्म का यहां की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। भारत विश्व की 4 प्रमुख धार्मिक परंपराओं का जन्म स्थान है: हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म तथा सिख धर्म। भारतीयों का एक विशाल बहुमत स्वयं को किसी न किसी धर्म से संबंधित अवश्य बताता है। तो ये चीजें तो भारत के बारे में लिखी गई हैं, लेकिन आप बताइए किस तरीके से भारत को जो है ये कहा जा रहा है कि मोस्ट रिलीजियस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड में 5वें नंबर पे, 6ठे नंबर पे इजिप्ट है, 7वें नंबर पर कतर है, 8वें नंबर पर तुर्की, 9वें नंबर पर जॉर्डन, 10 नंबर पर मार्को। तो आप समझिए भारत देश 5वें नंबर पर पहुंच गया है। और ये तस्वीर साझा करते हुए जो यूएस न्यूज एंड रिपोर्ट की तस्वीर है उसको साझा करते हुए वाईएसआर ने लिखा है कांग्रेचुलेशंस इंडिया को मतलब बधाई दे रहे हैं कि बधाई हो भारत, अब भारत देश में भी इस तरीके रिलीजन्स के आधार पर चीजें हो रही हैं। जबकि भारत देश के बारे में कहा जाता है कि भारत देश तो भैया सब देशों से बिल्कुल अलग है, यहां हर एक धर्मों का सम्मान होता है और यह धर्म की विविधता का देश है। यही ऐसा देश है जहां पर यह नारा होता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, सब मिलजुल कर यहां रहते हैं। लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ सालों से घटनाक्रम हो रहे हैं, कुछ जो लगातार हिंदूवादी संगठन है वो उत्पात मचा रहे हैं, चाहे वो कर्नाटक में हो, मध्य प्रदेश में हो, उत्तर प्रदेश में हो और हरिद्वार में, उत्तराखंड में हो, जो यात्राएं निकाली जा रही है, तो धर्म संसद की जा रही है, जो लगातार कहीं दिल्ली में जो है एक सभा लगाई जाती है जिसमें हिंदू राष्ट्र बनाने का ऐलान किया जाता है। इन सब चीजों की वजह से ये चीजें दिखाई दे रही है। देखिए यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट ने बाकायदा लिखा कि दीज आर द मोस्ट रिलीजियस कंट्रीज, दीज आर द टॉप कंट्रीज व्यूड एज रिलीजियस बाय ग्लोबल सर्वे रेस्पोंडेंट्स। फॉर मोर इंफॉर्मेशन ऑन द सर्वे एंड द ओवरऑल बेस्ट कंट्रीज रैंकिंग सी अवर मैथोलॉजी, ये चीजें दी गई। देखिए सऊदी अरेबिया नंबर 1 पे है, मतलब 34 इन बेस्ट कंट्रीज ओवरऑल। दूसरे नंबर पर इजराइल है रिलीजियस कंट्री में, ईरान है उसके बाद तीसरे नंबर पे, यूनाइटेड अरब अमीरात यानी यूएई चौथे नंबर पे, और भारत जो है वो 5वें नंबर पर है। लोकेटेड इन साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया साइट ऑन ए पेनिसुला दैट एक्सटेंड बिटवीन द बे ऑफ बंगाल एंड द अरबियन सी। तो ये चीजें डिटेल भी उसकी दी गई है, कहां पर है, ताजमहल की तस्वीर भी लगाई गई। तो आप अंदाजा लगाइए किस तरीके से ये रैंकिंग प्रस्तुत की जाती है। और ये रैंकिंग जो बनाई गई उसमें भारत देश में ये बताने की कोशिश हुई है कि भारत देश 5वें स्थान पर पहुंच गया है। जो चीजें हैं एडवेंचर के बारे में बताया गया, एडवेंचर पे स्कोर, एजिलिटी, कल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप, मूवर्स, ओपन अप फॉर बिजनेस, पावर, ये सारी चीजें मतलब की गई है। फोटोज भी वहां की साझा की गई है। तो ये जो आंकड़ा, ये जो सर्वे आया है, ये जो रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट चौंकाने वाली इसलिए भी है कि क्या धार्मिक देश बन गया है भारत देश। क्या वाकई में जो लोग ये सपना देख रहे थे, ये बार बार वो चिल्ला रहे थे, शस्त्र उठाने की बात कर रहे थे, हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है। भारतीय जनता पार्टी कुछ नेता भी चिल्ला रहे थे, हिंदूवादी संगठन भी लगातार इस बात को कह रहे थे। तो क्या वाकई में ऐसा होने वाला है, क्या ये चीजें हो रही है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। देखिए ये इन्फोप्लीज ने भी दिया है द मोस्ट रिलीजियस कंट्री इन द वर्ल्ड, बिलो और सम ऑन द मोस्ट रिलीजियस कंट्री इन द वर्ल्ड।
as you can see, many of these countries are located in Africa, where Christianity and Islam play an extremely important role in the daily lives of many people. Please note that this list is not organized in any particular order of as levels of religiosity and spirituality can be classified in many different ways based on different perspective. पहला थाईलैंड है, दूसरा निगेरिया है, कोसावो तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पर इसमें इंडिया को रखा गया है। यानी ये बता रहा है कि चौथे नंबर पर रिलीजियस कंट्री की बात जो की जाती है तो उसमें चौथे नंबर पर इंडिया है, पांचवें नंबर पर घाना, फिर ये अन्य जो है इसमें कम से कम 20 लोगों को रखा गया और 20वें नंबर पर सबसे लास्ट में श्रीलंका को दिखाया गया है। ये रिलीजियस कंट्रीज का जो है मतलब फेस प्रस्तुत किया गया है और लिखा गया द लेटेस्ट रिलीजियस कंट्री इन द वर्ल्ड। ये जो आर्टिकल है वो आर्टिकल जो ज्यादा पुराना नहीं है, अगस्त 2021 का, मतलब 1 साल पुराना है और इसमें ये चीजें दी गई। लेकिन अभी जो हाल फिलहाल में जो रिपोर्ट आई है, जो चीजें साझा की जा रही, जो शेयर की जा रही, वो यूएस न्यूज नेटवर्क की हैं, जो हाल फिलहाल में अभी ये चीजें निकलकर सामने आई, जिसमें 5वें नंबर पर भारत दिख रहा है कि रिलीजियस कंट्री भारत बनता चला जा रहा है। तो आप बताइए जरा कि जो नफरत की फैक्ट्री चलाने वाले लोग थे, जो लगातार नफरत फैला रहे थे, जो लगातार ये कह रहे थे कि हमें भारत देश को किसी भी अनुसार जो है धार्मिक राज्य बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, आपने सुना होगा कि हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प ये लोग चल रहे थे। और ये चीजें जो दिख रही हैं, जो दिखाई दे रही हैं, वो अब इशारा कर रही हैं कि जो घटनाक्रम कर्नाटक में हो, कर्नाटक में आप देखिए, अगर शुरुआत से देखा जाए, हिजाब का मुद्दा उठाया गया, हिजाब के बाद आप देखिए उसके बाद कहा गया कि जो फलों की दुकानें मंदिर के आसपास जो मुसलमान लोग लगाते हैं वो नहीं लगा पाएंगे। फिर ये कहा गया कि जो मेले लगते हैं, जो हिंदुओं के मेले, हिंदुओं का कोई त्योहार था उसमें मेला लगता है, वहां पर मुस्लिम दुकान नहीं लगा पाएंगे। फिर ये कहा गया कि मुसलमानों का आधिपत्य फलों पर ज्यादा हो गया, फलों की बिक्री ना कर पाए। ऑटो में जो है हिंदू ऑटो चलते, जो मंदिर तक जाते हैं वो हिंदू चलाएंगे, मुसलमान नहीं चलाएंगे। ऑटो पर झंडा, भगवा झंडा लगाया जाए, उसी पे लोग बैठे। ये तरह तरह की जो फिर हलाल वर्सेस झटका, वो भी आपने देखा। तो ये जो चीजें चल रही हैं, ये दर्शाती हैं किस तरीके से सरकारें मिलकर हिंदूवादी संगठनों के साथ मिलकर काम कर रही हैं। अब आप देखिए कि गुजरात में अभी क्या हुआ। गुजरात में सेंटा क्लॉज को पीटा गया, किस लिए? क्या कि हिंदू का इलाका है, यहां तुम अपना त्योहार नहीं मना सकते हो। तो जब इस तरीके की घटनाक्रम होंगे तो इनकी चर्चा विदेशों में भी होगी, और जब रिपोर्ट कोई बनाई जाएगी तो उस रिपोर्ट में भी इस बात का जिक्र किया जाएगा कि देखिए यहां पर यह घटनाक्रम हो रहा है। यहां पर जो हिंदू हैं, वो जो हिंदूवादी संगठन के लोग हैं, वो लगातार अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित कर रहे हैं। ईसाइयों को कहीं पीट रहे हैं, कहीं मुसलमानों को पीट रहे हैं, कहीं दाढ़ी खींच रहे हैं, कहीं आधार कार्ड मांग रहे हैं, कहीं चूड़ी जहाद कर रहे हैं। मतलब तरह तरह की बातें जो है देश में फैलाई जा रही है। इसी का नतीजा है कि ये जो आंकड़ा है, जो सामने आपके दिखाया जा रहा है, इसमें इसीलिए लिखा जा रहा है कि देखिए अब धार्मिक देश बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। मतलब भारत देश 5वें नंबर पर आ गया। अंदाजा लगाइए आप कि अब कहा जा रहा है रिलीजियस कंट्री बनता चला जा रहा है भारत देश, जबकि भारत देश में मैंने पहले ही आप बताया, विकिपीडिया में सर्च करेंगे तो विविधताओं का देश है भारत। यहाँ हर एक धर्म के लोगों का सम्मान किया जाता है, लेकिन नहीं, अब ऐसा होता शायद दिखाई नहीं दे रहा है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।